सलाम। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह की तरफ मतवज्जा होता है अल्लाह ताला इसको हदायत फरमाते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के ज़िक्र से इनके दिलों को इत्मीनान होता है। खूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक्र में ऐसी खासियत है कि इससे दिलों को इत्मीनान हो जाता है। हदीस मुबारक है, हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक कौन सा बंदा दर्जे में अफजल व अरफा होगा। आप नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले। फिर पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ज़िक्र इलाही करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले से भी अफजल है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जिहाद करने वाला अपनी तलवार काफरों और मुशरिकों में चलाए यहाँ तक कि इसकी तलवार टूट जाए और वो खुद यानी जिहाद करने वाला या तलवार खून से रंगीन हो जाए यानी शहीद हो जाए, फिर भी अल्लाह का जिक्र करने वाले इससे दर्जे में बड़े हैं। बाबा जी सरकार फरमाते हैं, बशर तो क्या फरिश्तों से ना ऐसी बंदगी होगी, बशर तो क्या फरिश्तों से ना ऐसी बंदगी होगी। हुसैन इब्ने अली आएंगे, दुनिया देखती होगी। हमारे खून के बदले में उम्मत बख्श दे या रब, खुदा से हशर में ये इल्तिजा शब्बीर की होगी। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन तीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इश्क वाले करबल को मदीने की तस्वीर कहते हैं, इश्क वाले करबल को मदीने की तस्वीर कहते हैं, करबल वाले रिंदों को अपनी जागीर कहते हैं। लुटा दी जिसने अपनी दीनों दुनिया, गमे शबीर की खातिर, फकरो गना वाले इसको इश्क की तोकीर कहते हैं। जिसका हो रहबर हजरत इमाम हुसैन और मजहब इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले तारीकत इसको कुरान की तफसीर कहते हैं। वो हुसैन जो बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा बतूल का लख्ते जिगर है, जिसका बाप अली उल मुर्तज़ा, जिसका भाई हसन मुज्तबा और जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो पैदा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लेकर अपनी ज़ुबानी फैज़े तर्जमान आपके मुंह में डाल दी और आरफे रसालत व इमामत बना दिया। हाँ, वही हुसैन जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष पर सवार तो कभी रसालत की गोद में इस्तराहत फरमाया करते थे। नबी के सीने पर लेटने वाले हुसैन किस पे दर्दी से कत्ल कर दिए गए। उसकी कोई भी दलील इन शकील कल्ब इंसानों को इस जुल्म से ना रोक सकी। वो सरे अक़दस जो शबीए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो रूए मुतहर जो बोसाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। सनान बिन अंस के नेज़े पर बुलंद है, बदबख्त सनान बिन अंस साथ के खेमे के बाहर रक्स कर रहा है और दीवाना वार पुकार रहा है। मेरे ऊँटों को चांदी सोने से लाद दो, मैंने एक अजीम बादशाह को कत्ल किया है। वो बादशाह
जो अपने माँ बाप की तरफ से बेहतरीन खलक और नस्ब में सबसे बेहतर था, इतने बड़े शहनशाह को कत्ल करने का इनाम भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। ऐ कुजे रफ्तार, ऐ समान, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ क्यों है? मेरे सवाल का जवाब दे। तूने रवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं बेदर्दी से कत्ल होते देखा और खामोश रहा। तू इन जालिमों पर टूट कर क्यों ना गिर पड़ा? तेरे दामन में पलने वाली बिजलियां क्या हुई? क्यों ना तूने इन सफाक इंसानों के लश्कर जलाकर खाक डाले? ऐ संगलाख जमीन, ये तेरी पीठ पर कैसा बयान खेल खेला गया और तू साटन रही। तुझसे जलजले क्यों ना फूटे? तूने अपने दामन को झटक कर इन नंगे इंसानियत सफाकों से पार क्यों ना कर लिया? क्यों ना तेरा सीना शक हुआ कि तेरी पुश्त का ये बोझ तेरे पेट की गहराइयों में डूबकर खत्म हो जाता? बादलों, क्या तुम्हारे सोते खुश्क हो गए थे? क्या तुमसे करबला के प्यासों की प्यास का मदावा ना हो सका? तुमने पानी के तूफान क्यों ना उलट दिए? क्या बदबख्त सिपा को बहा ले जाते? हवाओं, तुम्हारे वो तंदो तेज तूफान कहाँ गए जिसकी एक झलक तुमने जंग एहजाब के मौका पर दिखाई थी? क्यों ना अब भी तुमने अदाए हक के खेमों को तलपट कर दिया? क्यों ना इनमें आग लगा दी? क्यों ना इनकी आंखों को खाक आलूद करके बेनाई से महरूम कर दिया? बताओ, अफलाक के नीचे इससे बड़ा जुल्म भी कोई हो सकता था? बताओ, तुम खुदाए जुल जलाल को क्या जवाब दोगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को यूं खाको खून में तड़पा कर किसकी तस्कीन का समान कर रहे हो? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को यूं बेआबरू करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन एहसानात का बदला चुका रहे हो? रियाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फूल चुन चुन कर तोड़ लिए और फिर इन्हें मसल मसल कर फेंक डाला, लेकिन तुम्हारी आंखों से एक आंसू ना टपका। तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें एक बार भी शर्मसार ना किया और तुम बढ़ बढ़ कर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के खेमे लूटते रहे। बताओ, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? करबला में आह जब तन्हा खड़े शब्बीर थे, करबला में आह जब तन्हा खड़े शब्बीर थे, जिसमें अतहर पे मुसलसल लग रहे जब तीर थे। हुरमला के तीर से असगर ने जब तोड़ा था दम, फातिमा के लाल पे गोया पड़ा था कोहे गम। कौन जाने किस कदर अंदूहे के शबीर था, हल्के असगर से इन्होंने जब निकाला तीर था। हाय कैसा वक़्त था इब्ने अली की जान पर, सदमा हाय जानसल थे हर कदम हर आन पर। बाग हाय शामो कूफा सबके सब सेराब थे, गुलशने जोहरा के लेकिन फूल सब पे आब थे। हाय ये गुस्ताखियाँ इब्ने अली की शान से, हाय ये बेअदबियाँ इस्लाम से कुरान से। हाय ये इनकार करना आयते ततहीर का, करबला में बेकफन लाशा रहा शब्बीर का। बेटे भाई सब के सब जामे शहादत पी गए, देखते शब्बीर थे लेकिन लबों को सी गए। थे रजा के साथ राजी गमज़दा खामोश थे, देखकर मंजर मलाइक मस्तरब बेहोश थे। जब हुसैन इब्ने अली थे इस बलाओ करब में, काश हो जाता जोश पैदा सरजमीने अरब में। कैदियों का काफिला
जब बरसरे बाजार था, नोहा ख्वा थी ये जमीन, खुद आसमां खूंबार था। सर बरहा बीबियां, आंखों से आंसू थे रवा। सर बरहरना बीबियां, आंखों से आंसू थे रवा। मुतमन बैठे घरों में थे हजाजिए नौजवान। बेपर्दा सैयदजादियां, हर फर्द बे आराम था। उफ तमाशाई वहाँ सारे का सारा शाम था। काश ऐसे वक्त में होता कोई मुस्लिम जवां, सर कटा कर रोकता इब्ने अली का कारवां। जान दे देता वो अहले बैत की ततहीर पर, सर कटाता आबद बीमार की जंजीर पर। हैफ है तेरी जवानी, हैफ है तेरी जवानी पे अरब के नौजवान, क्यों ना कट कर रह गया जब ये देखा था समा। तेरी गैरत सो गई, क्यों सख्त हरानी है ये, गौर कर कुछ सोच क्या शेवाए मुसलमानी है ये। काश हस्ती की दुकान लुटती अमामे पाट पर, हक हो जाता बहुत तुझको शाहे लौलाट पर। कैसे जाएगा क़यामत में नबी के सामने, कैसे जाएगा क़यामत में नबी के सामने। मुश्किल कुशा शेरे खुदा मौला अली के सामने। आह दरबारे रसालत में